हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानिका और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ द एड्रेस। द सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, एवरीबडी नोज अबाउट इट। द एड्रेस एड्रेस का मतलब होता है किसी का घर का पता या किसी के शॉप का पता भी हो सकता है या किसी और चीज़ का भी एड्रेस हो सकता है। सो व्हाट दिस एड्रेस इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पर जो कौन सा एड्रेस है किसके बारे में बात हो रही है वो आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे। इट्स रिटन बाय मार्गा मिनको ने इसको लिखा है। This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. ये एक शॉर्ट स्टोरी है। पॉइगनेंट होता मार्मिक। ये एक मार्मिक इंसिडेंट है एक ऐसी बेटी का जो अपनी माँ की जो बिलोंगिंग्स हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, उसको ढूंढने के लिए निकलती है। जो हॉलैंड में वॉर हुई थी उसके बाद, जो हॉलैंड में वॉर हुई थी उसमें जो ज्यूज़ थे उनके अगेंस्ट काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया था नाजीज़ पार्टी के द्वारा। और जो एक रिच वुमन थी, मिसेस एस, उसकी सारी जो बिलोंगिंग थी वो एक दूसरी वुमन ले जाती है इस नाम से कि जो वर्ल्ड वॉर होगा उसके बाद वो उसको वापस कर देगी। बट क्या वो उसको वापस करती है या नहीं करती है वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो जो हॉलैंड की वॉर हुई थी उसके बाद जो वो बेटी है अपनी माँ की चीज़ों को ढूंढने के लिए निकलती है। When she finds them, जब उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं, the objects evoke memories of her earlier life। तो जो वो चीज़ें हैं वो उसकी पहले वाली जो ज़िंदगी थी उसकी जितनी भी यादें हैं उनको एकदम से इवोक कर देती है, ताज़ा कर देती है, जागृत कर देती है। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on। कहती है कि हालांकि वो डिसाइड करती है कि वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देगी और शी वॉज रिजॉल्व, शी वॉज डिटरमाइंड, वो फैसला करती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी। यानी कि अब उनको उन चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है जो कि उसको उसकी माँ की याद दिलाती हैं। अ, तो जो नैरेटर है वो उस एड्रेस पे जाती है जो कि उसकी माँ ने कभी उसको दिया था, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है तो कोई एक लेडी जो है वो दरवाज़ा ओपन करती है। उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन है वो इस तरीके से, उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क। मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। चिंक होता है हल्का सा, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलना। तो कहती है कि जो वुमन है वो मेरी तरफ सर्च करते हुए, मतलब कुछ ढूंढते हुए मेरी तरफ देखती है, और जिसने वो थोड़ा सा दरवाज़ा जो है उसको ओपन करती है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं थोड़ा सा और पास आ जाती हूँ और सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हो जाती हूँ। नो, आई डोंट नो यू। और वो कहती है, वो औरत कहती है उसको कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेज एस डॉटर। तो जो नैरेटर है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं जो मिसेज एस है उसकी बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग फ्रॉम फर्दर। वो जो लेडी थी जो दरवाजे पे खड़ी खड़ी हुई थी, उसने जो दरवाज़ा था उसको और ज़ोर से पकड़ लिया, इस तरीके से पकड़ लिया जैसे कि वो बचाना चाहती हो उस दरवाजे को और ज़्यादा खुलने से। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन। उसके फेस पे ऐसा कोई भी साइन नहीं था, ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे जो नैरेटर है उसको ये पता चल सके कि वो उसको पहचानती है। रिकग्निशन मीन्स पहचानना, कि वो उसको पहचान गई है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो मेरी तरफ चुपचाप से शांति से देखती रहती है। Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it is not her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. तो वो सोचती कि शायद उसको कोई गलती हो गई है। शायद ये वो लेडी नहीं है जो कि वो सोच रही थी, क्योंकि उसने एक ही बार देखा था उसको फ्लीटिंगली। फ्लीटिंगली मतलब दूर से चलते चलते उसको सिर्फ एक ही नज़र देखा था, और वो भी बहुत साल पहले। तो वो उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही थी, तो उसको लग रहा था कि शायद उससे गलती हो गई, वो गलत एड्रेस पे आ गई है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। कहता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी होना किसी चीज़ की। तो कहते हैं कि ये बहुत मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा होने की संभावना है कि उसने एक शायद गलत बेल को बजा दिया है। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। जो वुमन थी उसने दरवाज़ा छोड़ा और वो थोड़ा सा मतलब साइड में हो गई दरवाजे के।
शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन। अब जो नैरेटर थी उसने अपनी माँ का जो कार्डिगन था, जो मतलब स्वेटर था, उसको पहचान लिया था, ग्रीन कलर का, जो कि उसने खुद बनाया था। तो वो जो लेडी थी उसने वही उसकी मदर का ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। उसके जो लकड़ी के बटन थे वो थोड़े से पीले पड़ गए थे, फीके पड़ गए थे बार बार धुलने की वजह से। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. अब उस लेडी ने देखा कि जो नैरेटर है वो उसके कार्डिगन को देख रही है, उसको नोटिस कर रही है, तो वो फिर से अपने आप को आधा छुपा लेती है दरवाजे के पीछे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। कहती है कि लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि मैं सही एड्रेस पे हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी माँ को जानती थी? मैंने उससे पूछा। हैव यू कम बैक सैड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। तो वो उससे कहती कि क्या तुम वापस आ गए हो? उस वुमन ने कहा, मुझे लगा था कि कोई भी वापस नहीं आया, ओनली मी। तो नरेटर कहती है सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड है। एक दरवाज़ा खुलता है उसके पीछे, जो पैसेज है गलियारा है उसमें, और फिर से बंद हो जाता है। अ मस्टी स्मेल इमर्ज। मस्टी स्मेल होती है सीलन भरी। एक जो सीलन भरी जो स्मेल आती है वो एकदम से बाहर निकलती है, पैदा होती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। तो वो कहती कि मुझे पछतावा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो वो जो नैरेटर है उसको कहती कि मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ और ट्रेन से आई हूँ, और मैं तुमसे कुछ देर के लिए बातें करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सैड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। वो कहती है कि ये अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है मेरे लिए, आरामदायक नहीं है अभी, और अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, अनदर टाइम तुम कभी फिर आना। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. वो मना कर देती है, नॉड कर देती है, सिर हिला देती है, और कॉशियसली बहुत ध्यान से जो दरवाजा है उसको बंद कर देती है, और ऐसे बंद करती है कि जैसे जो भी घर के अंदर है वो भी डिस्टर्ब ना हो, उनको पता ना चले कि उसने दरवाज़ा खोला था, कोई भी उसकी वजह से परेशान ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं वहीं पर खड़ी रही उस सीढ़ी के ऊपर जहाँ पर मैं खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। जो बे विंडो होती है, जो मतलब गली की तरफ जो खिड़की होती है, तो जो कर्टेन था, जो पर्दा था बे विंडो का, वो थोड़ा सा हिलता है। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क व्हाट आई वांटेड। वहाँ से कोई मुझे घूरता है और फिर पूछता है कि मतलब मैं क्या चाहती थी, कि मैं वहाँ पर क्यों आई थी। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। वो कहती कि नहीं, कुछ नहीं। जो वुमन है उसको कहते हुए सुनाई देती है कि कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डार्लिंग इट सैट इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेबल। मैं फिर से जो नेम प्लेट है उसकी तरफ देखती हूँ, उसके ऊपर डार्लिंग लिखा हुआ था, ब्लैक लेटर से, काले अक्षरों से, वाइट इनेमल, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट। वाइट इनेमल मतलब वाइट कलर के पेंट के ऊपर ब्लैक कलर के लेटर से उसके ऊपर डार्लिंग लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम्प, जैम होता है जो चौखट के ऊपर वाला हिस्सा होता है, अब बैठाया थोड़ा सा ऊपर की तरफ, द नंबर 46, और उसके ऊपर जो घर का नंबर था वो क्या था, 46 था। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. कहते जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ वापस जा रही थी तो मैं अपनी माँ की बारे में सोच रही थी, जिन्होंने कि वो जो एड्रेस था मुझे कई सालों पहले दिया था। इट हैड बिन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। ये तब की बात है जब जो वॉर का फर्स्ट हाफ मतलब पहला आधा हिस्सा शुरू हो चुका था। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर पर आई थी, और मैं ये देखकर बहुत हैरान हो गई थी कि जो कमरे हैं, जो हमारा घर है, उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो गायब हो गई। मतलब मुझे उसी टाइम पता चल गया था कि कुछ जो चीज़ें हैं वो घर में से मिसिंग है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। मुझे जो काफ़ी सारी चीज़ें थी वो मिसिंग लग रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली।
जो मेरी माँ थी वो ये देखकर बहुत हैरान हो गई थी कि मैंने चीज़ों को इतनी जल्दी नोटिस कर लिया कि हमारे घर में से कुछ चीज़ें चली गई है, वो मैंने बहुत जल्दी नोटिस कर लिया, तो ये सोच के वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। उसके बाद उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माई मदर। फिर उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया, तो वो कहती कि मैंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन अपारेंटली, अपेरेंटली मतलब क्लियरली, लेकिन अब ये क्लियर हो गया था कि वो मेरी माँ की पुरानी जानकार है। एक्वेंटेंस मीन्स जानकार, कि वो मेरी माँ की पुरानी जानकार है। होम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिनको कि उन्होंने पिछले काफ़ी सालों से नहीं देखा था। शी हैड सडनली टर्नड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट। वो अचानक से सामने आ गई थी और उन्होंने अपने जो कॉन्टैक्ट थे, जो रिलेशन थे, उनको रिन्यू कर लिया था, नया कर लिया था मेरी माँ के साथ। सिंस दैन शी हैड कम रेगुलरली। उसके बाद से वो जो है रेगुलरली वहाँ पे आना स्टार्ट हो गई थी। यानी कि वो जो लेडी थी वो काफ़ी सालों तक मेरी मदर से नहीं मिली थी, लेकिन फिर से उन्होंने अपना जो रिलेशनशिप था उसको रिफ्रेश किया, और अब वो जो मेरी माँ से रेगुलर मिलने आती रहती थी। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। और वो वहाँ पर जब भी आती थी, उनके घर जब भी आती थी, वो अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाती थी उनके घर से, जो उनकी माँ है उसने बताया। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। जितने भी टेबल सिल्वर होता है, यानी कि स्पून्स हैं, कटलरीज हैं, जो कि सिल्वर की होती थी उस टाइम पे, तो कहती जितने भी टेबल सिल्वर है वो एक साथ उनको अपने साथ ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स एंड दैट हंग देयर। उसके बाद वो जो एंटीक प्लेट्स थी, पुरानी जो यूनिक प्लेट्स थी, उनको अपने साथ ले गई थी, जो वहाँ पर टंगी हुई थी। शी हैड ट्रबल lugging those large vases and I am worried she got a crick on her back from the crockery. कहते उनको बहुत परेशानी हो रही थी, वो जो बड़े बड़े वास थे, फ्लावर पॉट्स थे, उनको अपने साथ ले जाने में, और मैं थोड़े से चिंतित थे कि कहीं उनके बैग में क्रीक, क्रीक मतलब मोच ना आ जाए, और वो जो क्रॉकरी है उसकी वजह से उनकी बैग में कहीं मोच ना आ जाए, क्योंकि वो बहुत बड़े वासेस थे और उनको उठाने में उसको काफ़ी परेशानी हो रही थी। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली। जो मेरी मदर है वो अपना सिर हिला रही थी बहुत दया के भाव से। आई वुड नेवर आई वुड नेवर हैव डेयर आस्क हर। कहती कि मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उससे पूछने की। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ। उसने खुद से मुझे ये सजेशन दिया था, खुद से उन्होंने मुझे ये सलाह दी थी। शी इवन इंसिस्टेड, इनफैक्ट मतलब उसने थोड़ा सा ज़िद भी की थी इस बात के लिए। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। वो मेरी हर एक जो अच्छी चीज़ है उसको बचा कर रखना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। तो जो उसकी माँ ने कहा था कि अगर वो वहाँ पर रुकते हैं तो उनको सारी चीज़ें खो देंगे, वो कहती है। यानी कि वो जो लेडी है वो जब भी नैरेटर की मदर मिसेस एस के घर पर आती थी, तो वो हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें जो थी वो अपने साथ लेकर चली जाती थी। और वो लेडी थी उसने खुद से ही सजेस्ट किया था उसकी माँ को। उसकी जो माँ थी उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई थी उससे कहने की वो ऐसा कर ले। इनफैक्ट जो वो लेडी थी उसने इंसिस्ट किया था, थोड़ा सा उसके ऊपर ज़ोर डालकर बोला था कि वो उसकी सारी चीज़ों को सेव करना चाहती है, क्योंकि अगर लड़ाई हुई, क्योंकि मिसेस जो एस थे वो जूस थे, अगर लड़ाई हुई तो उनकी जो सारी चीज़ें हैं, जो उनकी सारी बिलोंगिंग्स हैं, वो लड़ाई में ख़त्म हो जाएंगी और वो सेफ़ रहेंगी उस लेडी के पास। तो इसीलिए वो कहती है कि वो जब भी आती थी वो अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाती थी, क्योंकि वो मेरी माँ की सारी चीज़ों को सेफ़ रखना चाहती थी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि मतलब आप इस बात के लिए सहमत हो गए कि वो सारी चीज़ें अपने साथ रख ले, मैंने पूछा। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड। जो मेरी माँ थी वो रोने लगी और उसने कहा कि हाँ ये बहुत ज़रूरी था। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। क्या, और उसकी माँ ने ये भी कहा था कि उसकी इंसल्ट करना है, उनसे इस तरीके से बात करना उनकी इंसल्ट करने के बराबर है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ द डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। और उसको कहती कि तुम ये भी तो देखो ना वो कितना रिस्क उठा रही है, वो कितनी मुश्किलें उठा रही है। हर बार जब भी वो जाती है, घर से बाहर जाती है, तो उसका जो सूटकेस है वो किससे भरा हुआ होता है, सूटकेस जो है वो भरा हुआ होता है और जो बैग है वो उसका भरा हुआ होता है।
तो तुम ये भी देखो ना कि वो हमारे लिए कितना रिस्क उठा रही है, हमारे लिए कितनी मुसीबत उठा रही है, हमारे लिए अपने आप को कितना परेशानी में डाल रही है। माई मदर सीम नो नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। तो कहते हैं कि कहती है कि जो मेरी मदर थी उसने शायद नोटिस कर लिया था कि मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुई हूँ, उनके साथ सहमत नहीं हुई हूँ इस बात पे कि वो हमारी चीज़ों को अपने घर ले जाए। She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. उन्होंने मेरी तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखा, रिप्रूविंगली मतलब डिसएग्रीमेंट के साथ देखा, और उसके बाद हम लोगों ने आपस में कोई भी बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. कहते इसी टाइम में ये सोचते सोचते मैं स्टेशन पर पहुंच गई थी और मैंने रास्ते में आने वाली जितनी भी चीज़ें थी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। कहते हैं जब लड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी, उसके बाद ये पहली बार था जब कि मैं उस जगह पर आई थी, उस फैमिली, क्योंकि वो पहले वहीं पर रहती थी और जब वॉर हुई थी तो उनको वो जगह छोड़कर जानी पड़ी थी। तो कहती है कि मैं बिल्कुल फैमिलियर तरीके से ऐसे वहाँ से मूव कर रही थी जैसे कि मैं उन सारी चीज़ों को जानती हूँ, और ऐसा वॉर के बाद पहली बार हुआ था। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। कहती है लेकिन मैं जितना ज़रूरी था उससे आगे नहीं गई, यानी कि अपने पुराने घर पर नहीं गई। जितना रास्ते में चीज़ें आई मैंने सिर्फ वही देखी, उससे आगे जाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम। कहती मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी, मैं अपने आप को उदास नहीं करना चाहती थी उन सारी चीज़ों को देख के, उन गलियों को देख कर, उन घरों को देखकर जहाँ पे कि मेरी जो मेमोरीज़ हैं, जो पुरानी यादें हैं वो जुड़ी हुई है, वो भी प्रीशियस टाइम की, वो जो सबसे अच्छा टाइम मेरा हुआ करता था, जो मेरा बचपन जहाँ पर बीता था। तो उन सारी गलियों को और घरों को देखकर मैं अपने आप को उदास नहीं करना चाहती थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. जब मैं ट्रेन में बैठी होती हूँ तो मैंने देखती हूँ कि जो डॉर्लिंग है वो मेरे सामने बिल्कुल वैसे ही खड़ी हुई है जैसे कि वो पहली बार खड़ी हुई थी जब मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। कहते ये तब की बात है, मतलब जिस मॉर्निंग को मेरी माँ ने मेरे बारे में उसके बारे में मुझे बताया था, उसके एक दिन बाद की जो सुबह थी। ये तब की बात है जब मैंने उनको देखा था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स। उस दिन मैं थोड़ा सा लेट उठी थी और मैं नीचे आ रही थी सीढ़ियों से। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने अपनी माँ को देखा कि वो किसी को छोड़ने के लिए बाहर गई हुई है गेट के पास। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, एक ऐसी वुमन जिसकी जो बैक थी वो काफ़ी ब्रॉड थी, चौड़ी थी, यानी कि थोड़ा सा वो हेल्दी थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बैकॉन टू मी। बैकॉन होता है इशारा करके किसी को बुलाना। तो उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी है, मेरी माँ ने कहा, और उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. जो वुमेन है वो नॉड करती है, वो अपना सिर हिलाती है और सूटकेस को उठा लेती है जो कोट रैक है उसके नीचे से। उन्होंने ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ है और जो हैट है वो बहुत शेपलेस है जो उन्होंने पहना हुआ था। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. क्या ये काफ़ी दूर रहती है? मैंने पूछा, क्योंकि जिस तरीके से उनको मुश्किल आ रही थी वो जो हैवी सूटकेस था उसको उठाने में, घर से बाहर जाने में। तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये यहाँ से काफ़ी दूर रहती है? इन मार्कनी स्ट्रीट, सैड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये मार्कनी स्ट्रीट में रहती है और घर का नंबर 46 है, और इस नंबर को तुम हमेशा याद रखना, इस एड्रेस को हमेशा याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। कहती है मुझे वो एड्रेस जो था वो याद था, लेकिन मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक वेट किया वहाँ पर जाने के लिए। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. कहती है जब लिबरेशन हुआ, जब हमें आज़ादी मिली, जूस को जो आज़ादी मिली थी,
कहती उसके बाद मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी दिलचस्पी नहीं थी उस सारे स्टोर्ड स्टफ़ यानी कि जो पुरानी चीज़ें थी मेरी माँ की उसको देखने में। और नेचुरल था कि शायद मैं डरती भी थी क्योंकि मैं उन चीज़ों को देखूँगी तो मुझे मेरी माँ की याद आएगी, पुरानी चीज़ों पुरानी लाइफ़ की याद आएगी। तो शायद मैं उससे डरती भी थी, इसीलिए मेरे को उसके अंदर कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. मुझे डर लगता था उन सारी चीज़ों को कन्फ्रंट करने से, उन सारी चीज़ों का सामना करने से जो किससे बिलोंग करती थी, एक ऐसे कनेक्शन से बिलोंग करती थी कि जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि वो उसकी माँ से की चीज़ें थी और उसकी माँ से संबंधित थी, और जो उसकी माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसीलिए उसको उन सारी चीज़ों का सामना करने से डर लगता था कि वो उन सारी चीज़ों को देखेगी तो उसको अपनी माँ की फिर से याद आ जाएगी। Which were hidden away in the cupboards and boxes and waited in vain until they were put back in their places again. कहते हैं कि वो सारी चीज़ें जो कि कबर्ड्स में और बॉक्सेस के अंदर पैक है और वो वेट कर रहे हैं, बेकार में वो वेट कर रहे हैं कि उनको फिर से उनकी जगह पर रखा जाएगा। विच हैड endured all those years because they were things, और वो इतने सालों तक इसलिए उनको संभाल कर रखा गया क्योंकि वो सिर्फ चीज़ें हैं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे फिर से जो जो सारी चीज़ें थी वो नॉर्मल होने लगी। यानी कि वॉर के बाद जो टेंशन थी वो थोड़ी सी रिलैक्स होने लगी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू अ लाइटर कलर, जो ब्रेड थी अब वो फिर से लाइट कलर की मिलने लगी। There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. कहते हैं जो सिचुएशन थी वो नॉर्मल होने लगी थी, ब्रेड आपको इजीली अवेलेबल होने लगी थी, आप अपने बेड के ऊपर बिना डरे हुए सो सकते थे क्योंकि जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई थी। जो रूम थी, जो आपका कमरा था, उससे आप बाहर की तरफ देख सकते थे। हर रोज़ जो है बाहर जाकर आप वहाँ से देख सकते थे, बाहर का व्यू जो है देख सकते थे, जो कि आप वॉर के टाइम में नहीं देख सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और कहते हैं जैसे सिचुएशन नॉर्मल हुई तो एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ उन सारी चीज़ों को देखने के लिए। पोजेशंस होते हैं जो हमारी चीज़ें होती हैं, बिलोंगिंग्स होती है, कहते हैं उन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो आज भी वो जो एड्रेस है उसके ऊपर एग्जिस्ट करती है, उसी के ऊपर रखी हुई है। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर, मैं उनको देखना चाहती थी और मैं उनको टच करना चाहती थी और मैं याद करना चाहती थी उन मेमोरीज को। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। जो मेरी फर्स्ट विज़िट थी वो बेकार चली गई थी मिसेस डॉर्लिंग के हाउस पे। जो मैंने फर्स्ट विज़िट किया था वो बेकार हो गई थी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरी बार ट्राई करूँगी, मैं दूसरी बार वहाँ पर जाऊँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, और इस बार जो है एक लड़की जो कि 15 साल की थी उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर है। नो, शी सैड, माई मदर्स डूइंग एन errand, तो उसने कहा कि नहीं, जो मेरी माँ है वो बाहर काम पर गई है। errand होता है घर से बाहर काम पर जाना, ठीक है। तो वो कहते कि नहीं, मेरी माँ घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, हो तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनके लिए वेट करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, जो लड़की थी वो एक पैसेज गलियारे में जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. एक जो पुराना फैशन का आयरन हनुक्का था, लोहे का जो हनुक्का था, हनुक्का होता है जिसमें हम कैंडल्स लगा के लाइट अप करते हैं किसी स्पेशल ओकेशन पे। तो वो कहती है कि वहाँ पर एक हनुक्का जो था और कैंडल होल्डर था, मिरर के नेक्स्ट में वो जो था वो लटका हुआ था। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। कहते हम उसको कभी भी यूज़ नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम्बरसम यानी कि मुश्किल था उसको हैंडल करना।
हम उस हनुका को कभी भी यूज़ नहीं करते थे क्योंकि जो सिंगल कैंडल स्टिक एक कैंडल होल्डर होता है उसके मुकाबले में उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, डिफ़िकल्ट होता था। वॉन्ट यू सिट डाउन आज द गर्ल, उस लड़की ने मुझसे पूछा क्या तुम बैठोगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने जो लिविंग रूम था उसका दरवाज़ा खुला रखा हुआ था मेरे लिए और मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली गई लिविंग रूम में। आई स्टॉप्ड, अचानक से मैं रुक जाती हूँ, हॉरिफाइड, बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, क्योंकि मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती भी थी और मैं नहीं भी जानती थी। I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in a strange atmosphere. कहती मैं अपने आप को उन सारी चीज़ों के बीच में पाती हूँ जिसको कि मैं देखना चाहती थी, जिन चीज़ों को मैं देखना चाहती थी, फिर से टच करना चाहती थी, अपनी माँ को याद करना चाहती थी। मैं उन सारी चीज़ों के बीच में हूँ, लेकिन उसी टाइम पे वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे ऑप्रेस कर रही हैं, थोड़ा-सा परेशान कर रही हैं और जिसकी वजह से मैं अपने आप को एक अजीब तरीके का जो वातावरण है उसमें पाती हूँ। और बिकॉज़ ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज़ अरेंज्ड, बिकॉज़ ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, आई डोंट नो बट आई स्carcely डेयर टू लुक अराउंड मी। कहते हैं और क्योंकि वो जो सारी चीज़ें थी उनको बहुत टेस्टलेस, मतलब उनको प्रॉपर्ली अरेंज नहीं किया गया था, उनको बहुत मतलब ऐसे ही इधर उधर रखा गया था, बहुत ही टेस्टलेस तरीके से उनको अरेंज किया गया था। और जो अगली फर्नीचर था और जो उसकी मगी स्मेल थी, जो सीलन भरी जो स्मेल थी जो वहाँ पर टंगा हुई थी, चीज़ें वहाँ से आ रही थी। कहती कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मुश्किल से हिम्मत हो रही थी कि मैं अपने आसपास की चीज़ों को नज़रें उठाकर देखूं। यानी कि वो जो एटमॉस्फेयर था उसको बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। उनकी चीज़ें जो थी वो सारी इधर उधर फैली हुई थी और जो अगली फर्नीचर था, जो फर्नीचर था वो बहुत ज़्यादा बदसूरत दिख रहा था और उसमें से अजीब सी सीलन भरी स्मेल आ रही थी वहाँ पर जो चीज़ें टंगी हुई थी उनमें से। तो कहते हैं कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं अपने आसपास की चीज़ों को देखूं। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वोलन टेबल क्लॉथ। वो जो लड़की है वो एक चेयर रख देती है मेरे लिए, मैं उसके ऊपर बैठ जाती हूँ और जो टेबल है उसके ऊपर जो वुलन का टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है मैं उसको घूरने लगती हूँ। आई रब्ड इट, मैं उसको थोड़ा सा रब करती हूँ, मतलब रगड़ती हूँ। माई फिंगर्स ग्रो वार्म फ्रॉम रबिंग, और जैसे मैं उसको रगड़ती हूँ क्योंकि वो वुलन का है तो मेरी फिंगर्स जो एकदम से गर्म हो जाती है। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, उसके ऊपर जो लाइन का पैटर्न बना हुआ है मैं उसको फॉलो करती हूँ अपनी फिंगर से, उनका पीछा करती हूँ। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। अब उसको याद आता है क्योंकि वो उन्हीं का था, तो कि वो जो वुलन क्लॉथ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक जले का निशान होना चाहिए जिसको कि कभी भी रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून, said द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। तो लड़की उसको बताती कि जो मेरी माँ है वो कभी भी वापस आ सकती है, जल्दी या वापस आ जाएगी। मैंने उनके लिए पहले से ही चाय बना कर रखी है, क्या तुम एक कप चाय पीना चाहोगी? थैंक यू। तो मैंने उस लेडी, मतलब जो नैरेटर, वो कहती कि थैंक यू। आई लुक्ड अप, नैरेटर ऊपर की तरफ देखती है। द गर्ल पुट कप्स रेडी फॉर द टी टेबल। जो लड़की थी उसने जो कप्स थे वो टी टेबल के ऊपर रेडी रखे हुए थे, तैयार करके रखे हुए थे, क्योंकि उसकी माँ कभी भी आ सकती थी। शी हैड अ ब्रॉड बैक, और वो जो लड़की है 15 साल की, उसकी भी बैक कैसी एकदम से ब्रॉड है, चौड़ी है, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, वो एक वाइट कलर के टी पॉट्स में से जो चाय है वो पॉर करती है, डालती है। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लेड, और जो टी पॉट है, वो जो केटल है, उसका जो बॉर्डर है लेड का, ढक्कन का, उसके ऊपर गोल्डन कलर का बॉर्डर बना हुआ है। आई रिमेंबर्ड, कहती है कि मुझे याद आता है। शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसके बाद वो एक बॉक्स ओपन करती है, उसमें से कुछ जो चम्मच है उनको निकाल लेती है। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, ये बहुत अच्छा बॉक्स है, मेरे को जो है अपनी ही आवाज़ें सुनाई देती है।
It was a strange voice as though each sound was different in this room. कहती कि मेरे को अपनी आवाज़ सुनाई देती है और वो बहुत अजीब आवाज़ थी. एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. और ऐसा लग रहा था कि हर एक जो आवाज़ है, जो भी मैं बोल रही हूँ, हर एक जो आवाज़ है उसमें अलग अलग तरह की साउंड है, अलग अलग तरह के इमोशंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं. ओ यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी. तो वो जो लड़की है 15 साल की, वो कहती है कि क्या तुम इसके बारे में जानती हो. और मुड़ती है मेरी तरफ और मेरे लिए चाय लेकर आती है. शी लाफ्ड, वो हंसती है. माई मदर सेज इट इज़ एंटीक. जो मेरी माँ है वो कहती है कि एंटीक है, ये बहुत पुरानी है. वी हैव गॉट लॉट्स मोर. और कहती है हमारे पास और बहुत सारी हैं ऐसी. शी पॉइंटेड राउंड द रूम. वो जो रूम है उसमें पॉइंटेड करती है, इशारा करती है सारी चीज़ों की तरफ. सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद से ही देख सकती हो. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी. आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ट. मुझे पता था कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है. आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल. मैं सिर्फ वो जो रुकी हुई ज़िंदगी थी टी टेबल के ऊपर उसको देख रही थी. क्योंकि वो जो टी टेबल के ऊपर चीज़ें रखी हुई थी वो उसकी मदर की थी और बहुत पुरानी थी, जिससे उसकी सारी यादें जुड़ी हुई थी. तो वो जो ज़िंदगी उसकी रुक गई थी टी टेबल के ऊपर, वो उसको देख रही थी. एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट. कहती कि जब वो छोटी बच्ची थी तो हमेशा वो उसको फैंसी होती थी. प्यूटर, प्यूटर होता तांबे की जो प्लेट थी, उसको उसके ऊपर उसको एप्पल काट के खाने में बहुत मज़ा आता था. तो शी ऑलवेज फैंसिड, वो हमेशा उसको सरप्राइज होती थी और बहुत खुशी उसको मिलती थी जब भी वो जो प्यूटर प्लेट थी उसके ऊपर एप्पल रख के काटती थी. वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड. तो वो कहती है कि हम इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल. तो वो जो लड़की है उसको बताती है एक बार हमने इसमें खाना भी खाया था उन प्लेट्स के अंदर जो कि वहाँ उन दीवारों पर टंगी हुई है. आई वॉन्टेड टू सो मच. कहती कि मैं चाहती थी उनके अंदर खाना खाना, बट इट वॉज़ नॉट एनीथिंग स्पेशल. लेकिन कहती है उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था. उसमें खाने का जो टेस्ट था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि नॉर्मल हमें प्लेट्स में खाने में आता है. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. तो नैरेटर कहती कि मुझे वो जो जले का निशान था टेबल क्लॉथ पे वो मिल जाता है. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी. जो लड़की है वो मेरी तरफ मतलब क्वेश्चन भरे नज़रों से देखती है. येस आई सैड. तो मैं उसको कहती हूँ कि हाँ. You get so used of to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. कि हम लोग मतलब अपने घर की चीज़ों को टच करने में इतना मतलब नॉर्मल हो जाता है. हम अपनी चीज़ों को इतना नॉर्मली लेते हैं कि हम उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं. यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग. और हम उन चीज़ों को तभी नोटिस करते हैं जब वो हमारे घर से मिस हो जाती हैं या फिर वो गुम हो जाती हैं. Because it has to be repaired or because you have lent it. For example, क्योंकि तुम्हें इसको रिपेयर कराना चाहिए था क्योंकि तुमने इसको उधार लिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. फिर से मुझे जो अपनी आवाज़ की जो अननेचुरल साउंड थी वो सुनाई दी और मैं बोलती चली गई. आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. कहते मुझे याद है कि एक बार जब मेरी माँ ने मुझे कहा था कि क्या मैं उनको हेल्प कर दूंगी सिल्वर को पॉलिश करने में, चांदी को पॉलिश करने में. इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो. ये बहुत पहले की बात है. एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. कहती है ये बहुत लंबे टाइम पहले की बात है और क्योंकि शायद मैं घर पर बोर हो रही थी या फिर मैं घर पर इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि मैं बीमार थी. उस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी तो मैं घर पर इसलिए थी क्योंकि मैं बीमार थी या घर पर मैं बोर हो रही थी. और उन्होंने पहले कभी मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था कि मैं उनको हेल्प करूं सिल्वर को पॉलिश करने में. आई आस्क हर विच सिल्वर शी मीन्ट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून फॉक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स. कहते तो मैंने उनसे पूछा और मेरी मदर ने मुझे कहा कि वो सिल्वर को पॉलिश करने में मैं उनकी हेल्प कर दूं.
तो मैंने उनसे पूछा कि कौन से सिल्वर, कौन सी चांदी की वो बात कर रहे हैं। तो वो बहुत सरप्राइज़ हो गई थी, बहुत हैरान हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो सारी चम्मचें, फ़ॉक्स, काँटे और छुरे जिससे कि हम रोज़ खाना खाते हैं, वो किससे बने हुए हैं? चांदी से बने हुए, और उन्हीं को पॉलिश करने में उसको उनको हेल्प करना था। एंड दैट वाज़ द स्ट्रेंज थिंग, कहती है, और मेरे लिए वो बहुत अजीब बात थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। कहती है कि मुझे नहीं पता था कि जिस कटलरी से हम रोज खाना खाते हैं वो सिल्वर की बनी हुई है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, जो लड़की थी वो फिर से हंसने लगी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। कहती कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी इस बात का नहीं पता होगा। मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा। व्हाट वी ईट विथ, शी आस्क्ड। उसने पूछा कि हम जिससे खाना खाते हैं वो सारी चीज़ें। वेल डू यू नो, तो नरेटर से पूछते कि हाँ, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हेजिटेट होती है, हिचकिचाती है। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। वो साइड में जो बोर्ड रखा हो उसकी तरफ जाती है और जो ड्रॉर है उसको ओपन करना चाहती है। आई शेल लुक, इट्स इन हेयर। तो कहती है कि मुझे देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें यहीं पर रखी है। आई जम्प्ड अप, मैं मतलब एकदम से खड़ी हो जाती हूँ। आई वॉज फॉरगेटिंग दैट टाइम आई मस्ट कैच माई ट्रेन। मैं उसको कहती हूँ कि मैं जो टाइम था उसको भूल गई थी और मुझे अपनी जो ट्रेन है उसको पकड़ना है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। उसका जो हाथ था वो अभी भी ड्रॉर के ऊपर था, और वो उससे कहती है क्या तुम उसकी माँ का वेट, क्या वो उसकी माँ का इंतज़ार नहीं करना चाहेगी। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। तो कहती कि नहीं, अब मुझे जाना होगा। तो जो लड़की है वो दरवाज़ा खोलती है, मतलब खोलने के लिए चलती है। तो और जो गर्ल है वो ड्रॉर को ओपन छोड़ देती है। आई कैन फाइंड माई ओन वे, तो मैं उसको कहती हूँ कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक। कहते जैसे मैं पैसेज में से नीचे जा रही थी तो मुझे जो चम्मच हैं और फॉक्स हैं उनकी जिंगलिंग साउंड, उनके बजने की आवाज़ें आ रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। कहते जो कॉर्नर था रोड का, जो कोना था जहाँ से मोड़ आता है, मैंने जो नेम प्लेट था उसकी तरफ देखा। मार्कनी स्ट्रीट, उसके ऊपर मार्कनी स्ट्रीट लिखा था। इट्स सेड इट हैड बीन एट नंबर 40, आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं नंबर 46 में ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, जो एड्रेस जो था मेरे पास वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। कहती लेकिन अब मैं उस एड्रेस को और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड टू योर मेमोरी विद द familiar life of former times instantly lose their value when severed from them। कहती है कि अब मैं वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आपकी यादों से जुड़ी हुई हैं, जो एक ऐसी लाइफ से जुड़ी हुई है जो कि आपका पहले टाइम था, जो कि आपका प्रीशियस टाइम था, जो कि उस टाइम से जुड़ी हुई है, जो आपकी उसकी जो मदर थी वो ज़िंदा थी। कहती है कि उस टाइम से, जो पहले वाले टाइम से जुड़ी हुई चीज़ें थी, वो अचानक से अपनी जो वैल्यू है उसको खो देती है। क्यों खो देती है? क्योंकि जिन लोगों से वो जुड़ी हुई है वो अब आपके साथ नहीं है। एंड दे आर मेकिंग यू मोर सीवियर, और आपको वो कैसा बना देते हैं? और ज़्यादा सीरियस बना देते हैं। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। कहती है कि और वो और ज़्यादा आपको परेशान करते हैं जब आप उनको अजीब सराउंडिंग्स में देखते हो, अजीब एटमोसफेयर में देखते हो। एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। वो नरेटर कहती है और मुझे उनके साथ करना भी क्या है, क्योंकि अब मैं एक छोटे से रेंटेड हाउस में रहती हूँ, किराए के मकान में रहती हूँ। Where the shreds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। कहते हैं उन सारी चीज़ों का मुझे करना भी क्या है, मैं छोटे से एक किराए के मकान में रहती हूँ जहाँ पर कि जो श्रेड्स हैं, जो मतलब पोस्टर्स हैं ब्लैकआउट के, वो अभी भी खिड़कियों पे टंगे हुए हैं। और जो मेरे पास एक छोटी सी टेबल है, उसके जो ड्रॉर है उसके अंदर सिर्फ एक हैंडफुल, हाथ भर के कुछ ही कटलरी जो है वो फिट हो सकती है। बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर फिट भी नहीं हो सकती। आई रिजॉल्व मीन्स आई डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस, कि मैं वो जो एड्रेस है उसको भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और वो सारी चीज़ें जो है उसके बारे में मुझे भूलना होगा।
दैट वुड बी द ईजिएस्ट, वही सबसे आसान होगा, क्योंकि उन सारी चीज़ों के बीच में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उससे बार बार उसको अपनी माँ की याद आती है और उसको वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो कहते हैं कि अब ये बिल्कुल आसान होगा उसके लिए उन सारी चीज़ों को भूल जाना, और वो अब उन सारी चीज़ों के बारे में भूल जाएगी, राइट। और उनको बिल्कुल भी याद नहीं करेगी। शी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू गो बैक एट दैट एड्रेस, कि वो उस एड्रेस पे कभी वापस नहीं जाएगी। सो दैट वाज द चैप्टर द एड्रेस। ये चैप्टर था आपका द एड्रेस। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।